क्या? गजराज! गजराज जी! गजराज जी रुकिए! रुकिए गजराज जी! अब देखो तो सही क्या हो गया नहीं? अरे कहाँ जा रहे गजराज जी? रुकिए! रुकिए! अरे संजू! गजराज देखो! ये हाथी को रोक लो, कहाँ भागता चला जा रहा है? साहब ये हाथी है, हाथी, कोई चूहा थोड़ी है जो एकदम से रुक जाएगा। रुकिए गजराज! शांत हो जाइए गजराज, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जा मेरे भाई, बोला था ना मैंने, हमें यहाँ बहुत कुछ सहना होगा। प्लीज मेरे भाई शांत हो जा, ऐसा कुछ भी मत कर जिससे हमारा भेद खुल जाए। बात क्या करे यार गणपति बापा से? सुन भाई, गजराज इतना बुरा क्या मान गया? कुछ पता चला? नहीं मीठी माँ, वो गजराज को ना खीर पूरी खाने का मन कर रहा है। आप इन्हें खीर पूरी खिला दीजिए, ये एकदम शांत हो जाएंगे। अरे गणेश जी मीठी माँ। जाओ, जल्दी से जाओ और खीर पूरी बनाओ जी। हम गणपति बापा को भोग चढ़ाएंगे। अपनी बहन की बात मानेगा ना गोलू? वो संभाल के वाइफी, इम्प्रेसिव। इनफैक्ट आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड। मैंने तो तुम्हें बहुत ही कच्चा खिलाड़ी समझा था। लेकिन मजा तो अब आएगा। संभल के। कैसे हो साले साहब? कमाल है तुम दोनों भाई बहन का बंधन भी। अगर मैं भाई से कहूं कि बहन को जान से मार दूंगा तो भाई खुद अपने दुश्मन के दरवाजे पे आ जाता है बिना अपनी जान की परवाह किए। और एक तुम्हारी बहन, अगर मैं उसे ये कह दूं कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा
तो टूटे हुए शीशे पे नंगे पांव नाचती है लहूलुहान होकर। अरे यार, ऐसा रिश्ता तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ओहो, साले जी को गुस्सा आ गया। मुझे मारोगे? मारो। प्लीज मेरे भाई शांत हो जा। ऐसा कुछ भी मत कर जिससे हमारा भेद खुल जाए। अगर तुम चाहो तो मुझे अभी मार सकते हो, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन ऐसी गलती भी मत करना। क्या है ना, गुस्सा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है और जानवर का भी। इसीलिए जोश में आकर होश में खोने वाला काम बिल्कुल भी मत करना। अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो तुम्हारी बहन को कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे बाबा विश्वासराव दगड़ू पाटिल दर्पण को जान से मार देंगे। फिर तुम यहीं खड़े रहना। बाबू, मीठी माँ ने गजराज के लिए खीर पूड़ी भेजी हुई है, यहाँ पे रख दे। रख दीजिए। क्या बात है साले जी, क्या खातिरदारी हो रही है तुम्हारी। दुश्मन के घर में खीर पूरी खाने को मिली, ऐसी खातिरदारी आज तक किसी दुश्मन के घर में नहीं हुई। खीर पूरी खाओ और ऐश करो, और अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को हर रोज तड़प तड़प कर मरते हुए देखो। राघव, तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। काश तुम सच जान पाते। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिस विश्वास राव की तुम देवता समझकर पूजा कर रहे हो ना, उसके शैतान होने का सबूत मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे पास। बस जल्दी से जल्दी देव अंकल तक पहुंच जाऊं मैं, फिर मैं सारे सबूत तुम्हें दिखाऊंगी। राघव, वो राघव यहाँ नहीं है। मैं चलता हूँ। अब एक आपके पैर में खून कैसे? वो कुछ नहीं, वो मेरे हाथ से ग्लास टूट कर गिर गया और मेरे पैर ग्लास पर पड़ गए, इसलिए। पिंकी, पिंकी, क्या हुआ भैया? भगवान, ये कैसे हुआ? तुम जाओ और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जल्दी। जी। इतनी भी क्या जल्दी थी आपको कि गिरे हुए कांच पर ही आप चल बैठी? अगर ज्यादा लग जाती तो? अगली बार से ख्याल रखूंगी। चलिए, अब आप आराम कीजिए। थैंक्स पिंकी। चलिए, मैं चलता हूँ। मैं भी आती हूँ।
ये क्या है? खीर में नहा कर आए हो क्या? आप दोनों पति पत्नी भी ना एक से बढ़कर एक हो। भाभी का पाँव खुद के ही हाथ से घिरे हुए ग्लास से कट जाता है और आपको की खीर में नहा कर आ गए। एनीवेज, मैंने भाभी के पैर में पट्टी लगा दी है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना। वैसे तो तुम ओवर स्मार्ट हो, बट फिर भी उम्र का तजुर्बा मेरा थोड़ा ज्यादा है। तो बड़े भाई होने के नाते तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। अपनी बीवी की तरफ अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा सा ध्यान रखो, पूरी तरह निभाओ ना। नया घर है, नए लोग हैं, ख्याल रखो। बहुत चोट लगी है, लगनी ही चाहिए। काम ही ऐसे किया तुमने। अब जाकर मेरी मां की आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। उठो, साफ करो इसे। मैं एक बात को एक ही बार कहता हूं, अगर तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती या समझ नहीं आती तो कल सुनने वाली मशीन मैं तुम्हारे लिए ले आऊं। मैंने कहा कि साफ करना है तो करना है। गलती से भी ये इस गलती मत करना सोचने की कि कभी मुझे तुमसे प्यार होगा। क्या है ना, तुम दोनों भाई बहन जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट हो। ये बात भूल जाते हो कि बहन की लगाई हुई आग में भाई को ही जलना होगा और भाई के उछाले हुए कीचड़ को बहन को ही साफ करना होगा। यही बात उस बेवकूफ हाथी को जाकर समझा दो, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए उसे।
सुनो, नहाने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है, जाकर खाना ले आओ मेरे लिए। एक दिन हुआ नहीं और चली सारे घर पर कब्जा करने के लिए। सारे घर का खाना अकेली बनाएगी? हाँ? क्यों? मेरे हाथ टूट गए या घर के सारे नौकर मर गए? अभी हाथों से मेहंदी उतरी नहीं और हिम्मत तो देखो इसकी। अरे सब जानती हूँ मैं, ये आजकल की लड़कियां पहले तो रसोई पर कब्जा करती है, फिर पूरे घर पे, और फिर अपनी सास को नौकरानी बना के रखती है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने देने वाली हूँ, पहले ही बता देती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मीठी माँ तो मान ही नहीं रही है। अरे देवा, जाओ जाके देखो गजराज जी को क्या तकलीफ हो रही है, जाओ जल्दी। मीठी माँ, मेरा आपके रसोई पर ना ही कब्जा करने का मन था और ना ही आपको घर वालों से अलग करने का इरादा। मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, अब तक गजराज को खाना नहीं मिला। अगर उन्हें टाइम से खाना नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि आप गजराज का खाना बना लेंगी और मैं घर वालों का खाना बना लूंगी। पर अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगी है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जाती हूँ। रुक जाओ। जी मीठी माँ। पहले गजराज जी के खाने का प्रबंध होना चाहिए। चलो चलो उठो चलो। और हाँ, खाना अच्छा बनना चाहिए। चला सगळे चला। गॉड, बोल तो दिया मैंने, पर इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले बनाऊंगी कैसे? थैंक यू राघव, तुमने मुझे सजा देने के लिए ये काम दिया है, बट यू नो व्हाट, तुमने मेरी मदद की है। गणेश, देख, इस टोकरी में जितनी सब्जियां रखी है ना, तू फटाफट सारी सब्जियां खा ले। तू जितनी जल्दी सब्जियां खाएगा और सारी खत्म करेगा, उन्हें लेने के बहाने मैं उतनी जल्दी घर से बाहर जा सकती हूँ। समझ रहा ना मेरे भाई? प्लीज सब्जियां खा ले, तभी मैं देव अंकल के पास पहुंचूंगी। गणेश, तो रो क्यों रहा है मेरे भाई? इस चोट को देखकर परेशान हो रहा, पागल है। अरे ये तो जरा सी खरोच है, तुरंत ठीक हो जाएगी। मेरे भाई, मुझसे वादा कर, तू अपना आपा नहीं खोएगा, शांत रहेगा तू। अगर तू शांत रहेगा तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, समझा? प्लीज मेरे भाई, कुछ भी ऐसा मत करना कि हम दोनों प्रॉब्लम में पड़ जाएं। हाँ, अब तू ये सारी सब्जियां खाएगा ना? बोल। अब अगला कदम, मुझे जल्दी ही देव अंकल से मिलने उनके घर जाना होगा।